राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में सोमवार को कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी लेने की सलाह दी। इस दौरान ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री गहलोत ने मरीजों से परिजनों को ढांढस बंधाते हुए आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हालात को नियंत्रित करने में लाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध गोदामों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, विशेष रूप से वे जो रियासी इलाकों में संचालित हो रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि ऐसे गोदामों को तुरंत हटाया जाए। मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए तथा घायलों को 25-25 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए। देखिए, कल ब्यावर के अंदर जो गैस का रिसाव होने के कारण से जो परेशानी हुई, तकलीफ हुई, उसमें कुल 98 लोग परेशान हुए, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा उस गैस रिसाव के कारण से। उसमें से आधे से ज़्यादा जिसको इलाज करवा के छुट्टी कर दी गई है। अभी मैं अजमेर से आ रहा हूँ। अजमेर में कुल 22 लोगों को वहाँ भर्ती करवाया गया है। 22 में से 3 लोगों की डेथ हुई है। उसमें से 6 जो हैं वो आईसीयू के अंदर भर्ती हैं और कुछ नॉर्मल वार्ड में जो ठीक हो गए वो ठीक है। यहाँ अमृतकौर हॉस्पिटल में भी अभी काफ़ी लोग हैं जो एडमिट हैं। अभी कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया है सामान्य अवस्था में। और निश्चित ही जो घटना हुई है गलत है। हमारी संवेदनाएं जो है पीड़ित परिवार के साथ में है, मृतक के परिवारजनों के साथ में है। और उम्मीद करते हैं कि जो घायल है, जो अस्पताल में भर्ती है, वो जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार की सेवा में लगे, वापस परिवार के साथ में अपना जीवन बिताएं। मैं जिला प्रशासन का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उनकी तत्परता के कारण से एक बड़ा हादसा होने की संभावनाएं थी, उसको तुरंत प्रभाव से उनकी मुस्तैदी के कारण से पर रोक लगी है। तत्परता थी, इसलिए ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक भी कैजुअलिटी होती है तो चिंताजनक है, दुखद है। मैं जब जिला कलेक्टर महोदय से, माननीय विधायक महोदय से जब इस संबंध में चर्चा करी तो सबकी चिंता इतनी सी थी कि शहर के अंदर कोई भी अगर इस प्रकार की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो उस इलाके में ना रहे। अगर परमिशन भी ली है तो उसको बाहर शिफ्ट करें, और अगर इलीगल तरीके चल रही तो उन सब के खिलाफ एक सूचना इकट्ठी करके उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करें ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा से। सर, मुआवजे को लेकर अभी हमने जिला प्रशासन के साथ में हमारे प्रतिनिधि के साथ में बात करी है। मृतकों को 1 लाख रुपए और घायलों को 25,000 रुपए की सहायता को। देखिए, ये सही है कि जो फैक्ट्री मालिक है, फैक्ट्री मालिक की खुद की डेथ हो चुकी है और उनके खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उसकी फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अधिकारी आए हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी भी गए हैं, पुलिस भी गई है। निश्चित ही उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, लेकिन फैक्ट्री मालिक की भी डेथ हो गई। उनके बेटे जो हैं वो भी अभी एडमिट हैं। तो प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर भी रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, स्थानीय जितने भी लोग हैं, चाहे नगर परिषद हो, चाहे हमारे प्रशासन, सबके सब मुस्तैद है। इस पर तुरंत प्रभाव से ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, इस पर भी हम लोग अभी यहाँ इस अस्पताल के बाद जिला अधिकारी की बैठक का हम लोग ले रहे हैं। और उसमें निश्चित ही ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग मीडिया का भी धन्यवाद प्रकट करते हैं कि समय समय पर आपके द्वारा जो बातें हमारे संज्ञान में आती है उस पर हम लोग अमल भी करते हैं। सरकार की मंशा ये है कि पारदर्शी शासन हो, जिसमें कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे, प्रशासनिक स्तर पर उन समस्याओं का तुरंत जवाब। सर, कुछ पुलिसकर्मी हैं, कुछ दमकल कर्मी हैं, कुछ वॉरियर्स बने हैं, कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्होंने जान पर खेल कर कई लोगों को बड़ा हादसा होने से टाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनको आगे लाने के लिए भी देखिए, निश्चित ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जब भी कोई आपदा आती है, जब भी विपत्ति आती है, तो ऐसी घटनाओं को अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो लोगों की जान बचाने में लग जाते हैं। अभी मैं जब अजमेर अस्पताल में था, जेएलएन में, तब वहाँ हमने एक हमारे साथी को देखा जिन्होंने कल इस प्रकरण में इस प्रकार की जब घटना हुई उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ में उन्होंने इस पर काबू पाने का प्रयास किया था। वो स्वयं बीमार हो गए, आज वो जेल अस्पताल में भर्ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोगों के कारण से प्रशासन को भी मदद मिलती है, हम लोगों को भी मदद मिलती है। निश्चित ही आने वाले समय में उन लोगों को सरकार की तरफ से जो भी उचित होगा उनके साथ में उनको आगे लाने का काम भी करेंगे और जो कुछ बनेगा हमारी तरफ से उनको पूरा करेंगे।